हेलो फ्रेंड्स, गांधी जी ने बोला था द ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ नॉट बीन ह्यूमन बट इट इज़ बीइंग ह्यूमन। मतलब आप दूसरों के दर्द को समझो और उसको ख़त्म करने में, उस दर्द को ख़त्म करने में उसकी सहायता करो, इज़ एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ऐसा गांधी जी ने बोला था। तो आज हम ये कोट के बारे में क्यों जान रहे हैं, ऐसा क्या है न्यूज़ में आया था कि ये हम ह्यूमैनिटी की बातें करने लगे हैं। तो आइए इस वीडियो में पूरा कंसेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलग देशों की अलग अलग परंपरा होती है, वेशभूषा होती है, उनका कल्चर अलग होता है और उसका ही छाप बोल के हम देख सकते हैं कि उनके लॉ एंड ऑर्डर पे या फिर लॉ पे उनकी ही इस कल्चर की छाप होती है। उनका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अलग होती है और वहाँ के कायदा कानून अलग होते हैं। ऐसा ही एक कानून है ब्लड मनी का, जो कि यूएई में है। ओके, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऐसा ही कानून है। मतलब क्या हुआ था ये हम जानते हैं। भारत के जो बेक्स कृष्णन है वो वहाँ पे काम के लिए, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गए थे। तो उनका क्या हुआ था, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था 2012 में और वो सामने वाले शख्स की यहाँ पे जान गई थी। तो यहाँ के जो कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो हम देख सकते हैं ये डेथ पेनल्टी कई देशों में द एक्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बोल के खारिज किया गया है और बहुत सारे देश ये डेथ पेनल्टी पे विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको फांसी की सज़ा दी गई थी बेक्स कृष्णन को। तो इन्होंने आस छोड़ दी थी कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता था। पर यहाँ पे एक कंसेप्ट है ब्लड मनी बोल के। तो ये कंसेप्ट क्या है हम देखेंगे। तो अगर आपको कोर्ट की सज़ा से बचना हो तो आप कुछ अमाउंट पे करके इस सज़ा से बच सकते हैं। कब बच सकते हो, जब विक्टिम्स की फैमिली अगर राज़ी हो ब्लड मनी लेने में, तभी आप बच सकते हो इस पनिशमेंट से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2012 से कृष्णन की जो फैमिली है, जो विक्टिम की फैमिली के पीछे पड़ गई थी कि आप ब्लड मनी स्वीकार कर लो और हमें, हमारे बेटे को बचाओ। ऐसा वो बहुत सारे रिक्वेस्ट उनको कर रहे थे, बहुत सारे पीछे लगे थे, बहुत सा उनको समझाया था। पर ये जो विक्टिम की फैमिली है वो मानने के लिए राज़ी नहीं थी। उनका भी एक हक से हम देखा जाए तो सही है, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है। तो वो कैसे मनी लेके वो वापस आ सकता है? क्या मरा हुआ आदमी कभी वापस नहीं आएगा? तो पैसे लेके क्या करें? पैसे इंसान से बड़ा तो पैसा नहीं है। तो उनका भी एक हक से करेक्ट ही है। ओके, तो इस बीच में क्या हुआ था, 2021 में वो यूएई छोड़ के सूडान में बसने लगे थे। तो यहाँ पे कृष्णन की जो फैमिली है उनको अब वो उस फैमिली से संपर्क करना नामुमकिन हो गया था। इसी बीच वो यूसुफ अली जो है वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये भारत में जन्मे हुए हैं और उनको वो मदद की गुहार लगाते हैं। और ये पूरा कंसेप्ट समझने के बाद ये जो यूसुफ अली है वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका हस्तक्षेप चलने लगा। तो उन्होंने उस फैमिली का नंबर ढूंढा, सूडान में उनका एड्रेस निकाला, उनसे कांटेक्ट किया, बहुत सारी मिन्नतें उन्होंने की थी और बहुत सारे ह्यूमैनिटी की बातें की थी। पर ये फैमिली एट लास्ट ये मानने के लिए या ब्लड मनी लेने के लिए स्वीकार नहीं थी और इनको ऐसा लगता था कि अब इनको कृष्णन को बचाना नामुमकिन है। पर एट लास्ट वो विक्टिम की फैमिली मान गई ब्लड मनी लेने में। तो अब ब्लड मनी लेने में तो मान गई थी, पर ये ब्लड मनी की जो अमाउंट है वो कौन पे करेगा? तो ये ब्लड मनी की जो अमाउंट थी वो 5 लाख दिरहम थी। मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए होते हैं। तो कृष्णन की फैमिली तो बहुत गरीब है, तो ये 1 करोड़ कहाँ से लाए? तो एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी के तहत, मतलब इंसान के लिए काम आता है। तो ये यूसुफ अली पैसे के तरफ न देखते हुए इंसान ही इंसान के काम में आता है। इसके तहत उन्होंने उनको 1 करोड़ रुपए एज ए ब्लड मनी देने का स्वीकार कर लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरों के लिए आप खुद के खून पसीने की कमाई आप दे रहे हो, ये
पैसे मानवता का जो धर्म है ये पैसे से बड़ा है, इसे हमें एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक तो इन्होंने इतना हार्ड वर्क करके सूडान से उनका एड्रेस निकाल के बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारा रिक्वेस्ट करके ये पूरा अरेंजमेंट करके एट लास्ट उनको राज़ी करके, और ये जो रकम है वो इन्होंने खुद के अकाउंट से भरी है, ये भी हमें देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ओके, तो इसके बाद अगर हम देखा जाए तो ये पहली बार है क्या अगर कोई ब्लड मनी दे के कोई भारतीयों को छोड़ा गया है? तो ये पहली बार नहीं है। एक जो एसएस ओबराय बोल के जो बिजनेसमैन है, इनको दानशूर भी बोला जाता है, उन्होंने अपने 17 भारतीयों को जीवन दान दिया था, जो कि एक जो पाकिस्तानी नागरिक हैं मिशरी खान बोल के, इनके हत्या के प्रकरण में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो इन्होंने इनका ब्लड मनी जो कि 8 करोड़ रुपए है, 8 करोड़ दे के 17 भारतीयों को जीवन दान दिया था एसएस ओबराय ने। ये भी बहुत बड़ी बात है। और एक एग्जांपल के तौर पे हम देखा जाए तो संदीप, जो कि मुझे अब ज़्यादा इतना ध्यान नहीं है, पर वो हरियाणा के कुछ रहने वाले थे, वो भी किसी एक्ट में उनको सज़ा हुई थी, तो उनको 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ा था, जो कि सब गांव वालों ने मिलके ये भरा था। ये भी एक इंसानियत की ही बात है। तो ये देख सकते हैं कि ये ब्लड मनी अगर आप एज पैसे दे के आप अगर छूट जाते हो तो ऐसा नहीं है। तो कोर्ट अगर आपको चाहिए तो सज़ा भी दे सकता है, मतलब कम सज़ा दे सकता है, यानी 2 साल दे सकता है या 4 साल दे सकता है, उसके बाद आपको छोड़ा जा सकता है। पर ये 17 भारतीयों को जब जीवन दान मिला था वो पहले ही 3 साल सज़ा काट गए थे, और जब ब्लड मनी उन्होंने भरा था 8 करोड़ रुपए, तो उनको 2 साल की सज़ा कोर्ट ने सुनाई दी थी। पर ये पहले से ही 3 साल काटे हैं, तो उनको मुक्त कर दिया था वहाँ के कोर्ट ने। ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। अगर आप ब्लड मनी देते हो तो आप छूट जाओगे, ऐसी बात नहीं है। तो कोर्ट अगर आपको सज़ा सुना सकता है तो वो आपको काट के ही आप रिलीज़ हो सकते हो, ये भी हमें याद रखनी चाहिए। तो ये एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी बहुत है, यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि मानव ही मानव के काम आता है आखिरकार। तो पैसा कुछ काम का नहीं है, ऐसा भी हमें इस ब्लड मनी के कंसेप्ट से समझ में आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू।